Hello everyone, this is Divya Khanna and welcome to Dive. चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने वेपोराइजेशन की प्रोसेस को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम इसकी रिवर्स पढ़ने वाले हैं। मींस किसी भी गैसियस स्टेट को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में वाटर डालते हैं, राइट। उस वाटर को अब उस कंटेनर को हम बर्नर पे रख देते हैं और बर्नर को ऑन कर देते हैं। अब बर्नर को ऑन कर रहे हैं तो मीन्स हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा क्या? यस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज होने लगेगा, राइट। अब जैसे ही हमारा वाटर वेपर्स में चेंज होने लगता है तो हम कर देते हैं बर्नर को ऑफ, और जैसे ही बर्नर को ऑफ करते हैं तो हम एक प्लेट लेकर उस कंटेनर को कवर कर देते हैं उस प्लेट से। अब विद इन 2 और 3 मिनट जब हम प्लेट हटाते हैं तो प्लेट के पीछे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वाटर है वो चिपक चुका है उस प्लेट से। मीन्स जो हमारी प्लेट है ना, उस पर बहुत सारा पानी आ चुका है, जबकि हमने प्लेट के ऊपर तो पानी डाला नहीं था, हमने तो कंटेनर में वाटर डाला था। तो फिर हमारा जो वाटर है अपने आप उड़ के प्लेट पे कैसे आ गया? तो हुआ क्या बच्चे यहाँ कि जब हमने अपना बर्नर ऑन किया था तो मीन्स हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा, मीन्स लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब जैसे ही फॉर्म चेंज हुआ तो हमने उसको कर दिया कवर। मीन्स अब जो वाटर था जो कि गैसियस फॉर्म में था वो प्लेट के साथ चिपक गया है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर है, ये प्लेट के साथ चिपक गया है जो कि गैसियस फॉर्म में है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम तो वाटर को बॉयल कर रहे थे। अब बर्नर ऑफ कर दिया तो टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम हो गया तो ये जो प्लेट के साथ वाटर चिपका हुआ था वो नीचे भी तो आएगा, वो नीचे आ गया। और नीचे कैसे आया? क्योंकि हमें पता है जब हमने वाटर को गैसियस स्टेट में किया था। अब गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, कैसे होते हैं गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा गैसियस स्टेट है और इस पे पार्टिकल्स कैसे होंगे, कोई यहाँ जा रहा होगा, कोई वहाँ होगा। इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सी कितना ज़्यादा है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। और जब हमने अपना टेम्परेचर कम कर दिया तो अब जो हमारा गैसियस स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? बिल्कुल पास पास भी नहीं, मीन्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड भी नहीं, बट गैसियस स्टेट से पास होंगे। गैसियस स्टेट में तो बहुत दूर दूर थे एक दूसरे से, बट यहाँ पर पास होंगे, इतना भी स्पेस नहीं होगा। इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना वो कम होगा। किससे कम होगा? गैसियस स्टेट से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी, अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाटर एक गिलास में, उसके अंदर हम डालते हैं आइस को। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा वाटर है ना वो हमें अपने गिलास के बाहर भी ऐसे दिखता है। अब वो क्यों दिखता है? हमने तो जो वाटर है वो गिलास के अंदर डाला था, बाहर तो डाला नहीं था। तो हमें बाहर क्यों दिखता है वाटर? तो बेटे जो हमारा वाटर वेपर्स होते हैं ना वो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब गिलास के आसपास भी एयर होती है, जो गिलास के आसपास एयर होती है मींस इसमें वाटर वेपर्स भी होंगे। तो गिलास के आसपास जो वाटर वेपर्स होते हैं, जब हम गिलास में आइस डालते हैं तो जो गिलास के आसपास जो वाटर वेपर्स होते हैं इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं। तो हमें पता है ये गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये गिलास के आसपास मींस गिलास के ऊपर चिपक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो गिलास है उसके ऊपर वाटर आ चुका है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने फ्यूजन की प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है, वेपोराइजेशन की प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है एंड कंडेंसेशन भी पढ़ लिया है। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसेस में कैसे कन्वर्ट होती है और कोई भी गैसेस स्टेट को डायरेक्ट सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।